बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो महाराजा छत्रसाल जू की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। सदा महामति दाहिने, सन्मुख सुंदर साथ। नाम लेत छत्रसाल का, सिद्ध होत सब काज। बोलो महाराजा छत्रसाल की जय। परम आदरणीय गुरुजन एवं प्राणों से प्यारे जीव के जीवन आधार समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटानी कोट प्रणाम जी। हम सोमवार से लेकर नित्य प्रति अपने गुरुजनों से और विद्वत जनों से महाराजा छत्रसाल जी के विषय में सुन रहे हैं। उनकी पूरी जीवनी हमने बहुत बारीकी से सुनी। उनका जीवन वास्तव में एक हीरे के समान था। जिस तरह सोने को परखने के लिए कसौटियों पर कसा जाता है, उसी तरह उनका जन्म अनेक विकट परिस्थितियों में हुआ। प्रारंभ से ही कस कस कर ही, यानी उनको दुखों में तप तप कर ही उनका जीवन प्रारंभ हुआ। इसके लिए चिरंतन वाणी की एक चौपाई मुझे याद आ रही है। कस ना पाइए कसौटी बिना, रंग दिखावे कसौटी। कच्ची पक्की सब पाइए, मत छोटी या मोटी। अर्थात जिस प्रकार सोने को शुद्ध करने के लिए कसौटी पर 16 बार जलाया जाता है, तपाया जाता है, तभी शुद्ध सोना प्राप्त होता है। और उसी तरह जीवन में कष्टों को सहने के बाद जो व्यक्तित्व निखरता है, वो एक अलग अनुपम व्यक्तित्व ही होता है। ये बात महाराजा छत्रसाल जी पर 100% सत्य बैठती है। महाराजा छत्रसाल जी का जीवन अनेक कठिनाइयों भरा होते हुए भी, क्योंकि वो परम धाम की शाकुंतल बाई की आत्म थी, इसलिए एक अद्वितीय प्रकाश उनके चेहरे पर, उनके हृदय में अवश्य ही रहता था कि कब वो समय आएगा कि जब वो अपने प्राण प्रियतम, अपने इष्ट से मिल पाएंगे। ऐसा समय 16 संवत 1740 में आया, जब जैसा कि गुरु नानक जी की वाणी को भी सत्य करते हुए दो महापुरुषों का मिलन हुआ। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने वाणी में कहा है, दगेगा 39 लगेगा 40, तब कोई होसी मर्द मर्द का चेला। सत साई दिखाई ओ वेला। अर्थात हे मेरे सच्चे पार ब्रह्म, हे सच्चे साईं, जब दो महान आत्माओं का मिलन इस जगत में हो, तब आप मुझे वे समय का दीदार अवश्य कराना। तो छत्रसाल जी का मिलन तो हो ही गया श्री प्राणनाथ जी से, क्योंकि जैसा कि उन्होंने पूर्ण ब्रह्म गाकर भी बता दिया कि मेरे घर मेरे स्वामी मुझे खुद लेने के लिए आए हैं। हमारे धनी तो मेहरबान ही है। आज हम मेहर की बातें भी सुन रहे हैं, क्योंकि धनी ने तो प्रारंभ से ही मेहर का दरिया दिल में लिया, तो रूहों को खेल में उतारा, जगत में उतारा, दुख दिखाने के लिए, देने के लिए नहीं। इसलिए छत्रसाल जी से जब मिलन हुआ तो उनका व्यक्तित्व और अधिक चमत्कृत हो गया, उनके हृदय में और अधिक जोश भर गया। इसलिए जब भी छत्रसाल जी का नाम आता है तो हमारा हृदय जोश से भर जाता है, एक उत्साह से भर जाता है कि जिस तरह से
महाराजा छत्रसाल जी ने अपने धनी को पूर्ण रूप से तुरंत ही पहचान लिया और अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर दिया। ऐसे हमें भी इसी राह पर चलते हुए तुरंत ही अपने धनी की पहचान करनी है और अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्यौछावर करके उनका सर्वस्व प्राप्त करना है। हमारा यही लक्ष्य है कि हम परब्रह्म के हृदय में समा जाएं और परब्रह्म धाम धनी हमारे हृदय में समा जाए। ये तो क्योंकि जीवन परिचय तो साथ साथ हमें मिलता ही रहा, मैं आज उनके कुछ आध्यात्मिक कार्यों के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगी। इसके लिए हमें बीतक के उस प्रसंग को मैं याद करना चाहूंगी कि जब केशवदास जी और श्री जी साहिब एकांत में बैठकर कुरान की चर्चा कर रहे थे, तो छत्रसाल जी दूर खड़े देखा कि ये मुझसे अलग गुप्त में क्या पढ़ रहे हैं। तब उन्होंने केशवदास जी से लालदास जी से पूछा, तो उन्होंने कहा मैं श्री जी से आज्ञा लेकर आकर आपको बताता हूँ। तो श्री जी ने तुरंत छत्रसाल जी को बुलाकर कुरान में छिपे भेदों के बारे में बताया कि कुरान में तेरी, हमारी और उम्मत की सब ब्रह्म सृष्टियों की बातें ही लिखी है, उसका केवल शब्द भाषा अलग है, ये हम सब की हमारी ही बातें लिखी हैं, इसलिए कुरान भी हमारी ही है। सुंदर साथ जी, कई बार कुरान की चर्चा के बाद कुछ हमें सुंदर साथ को संशय होने लग जाता है कि महाराज प्राणनाथ जी तो हिंदू धर्म में थे, सनातन हिंदू, शुद्ध हिंदू धर्म में थे, तो उन्होंने कुरान कैसे पढ़ी। बात ये नहीं है, परब्रह्म किसी एक जाति विशेष का नहीं होता, वह तो सारे संसार का ही होता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उनके अपने होते हैं। तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार औरंगजेब राजा जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था, उनको समझाने के लिए ही शाकुंतल बाई की आत्म को जागृत करना अति आवश्यक था। उन्होंने पुकार तो सभी हिंदू राजाओं से की, राजा रे मलोरे राणे राय तने, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जोधा उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। लेकिन उन राजाओं में हमारे पूजनीय, हमारे अग्रगण्य छत्रसाल जी ही आकर तलवार लेकर आगे खड़े हो गए। हालांकि उन्होंने प्राणनाथ जी पर सर्वस्व समर्पित किया, लेकिन उनके मार्ग में बाधाएं बहुत आती रही। उनके अपने ही परिवार के जो उनके चाचा थे बल दीवान, बात बात पर उन पर समाज के कहने पर संशय व्यक्त करते रहते थे। पहले कभी पावड़ा बिछाने की बात पर, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानने की बात पर। तो जब उन बातों का संशय छत्रसाल जी ने दूर कर दिया, तो अब उन्हें ये हुआ कि ये कुरान क्यों पढ़ते हैं। तो महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि आप किसी महान काजी को बुला लाइए, उनसे प्राणनाथ जी का शास्त्रार्थ कराएं, तो हम जान जाएंगे कि प्राणनाथ जी ही आखिरुल जमा इमाम मेहंदी है और प्राणनाथ जी ही विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार है, जो हिंदू शास्त्रों में कहा गया है। तब महोबा के एक काजी अब्दुल रसूल को बुलाया गया और उनसे शास्त्रार्थ करने का व्यवस्था छत्रसाल जी ने कराई। तो छत्रसाल जी ने काजी साहब से ये आग्रह किया कि जो प्रश्न उत्तर होंगे आप एक ही बात पे टिके रहना, अपनी बात से मुनकर ना होना। तो इस तरह से जब शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, तो श्री जी ने क्या प्रश्न किया, 5 भांत की पैदाइश लिखी अल्लाह कलाम, खबर कोई ना पावही पढ़े खलक तमाम। कि हे काजी साहब, आप तो सारे कुरान को पढ़े हुए हैं, जानते हैं, और आपसे पढ़ पढ़कर अनेकों काजी अलग अलग स्थानों पर चले गए, जाकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि कुरान के तीसरे सिपारे में, तिलकर रसूल नाम के सिपारे में
जो 5 तरह की पैदाइश कही गई है, आप उनमें से कौन सी पैदाइश में है? तो सुंदर साथ जी, प्रश्न ये उठता है, मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कुरान में 5 तरह की पैदाइश कौन सी लिखी थी। 5 तरह की पैदाइश इस प्रकार से लिखी थी तीसरे सिपारे में। पहली तो कुन्न कहकर, यानी जैसे नारायण जी ने, आदि नारायण ने एको अहम बहुश्याम कहा, तो इस सृष्टि की रचना हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की रचना हुई, तो उसके साथ साथ सारे संसार की भी रचना हुई। उसी तरह कुरान में कहा गया है कि अल्लाह की सूरत ने कुन्न कहा, तो ये सारा संसार बन गया। पहली तरह की पैदाइश कुन्न से। दूसरी तरह की पैदाइश क्या है? एक हाथ की पैदाइश कही गई है, जो कि मोहम्मद साहब को बताया गया। क्योंकि एक हाथ की पैदाइश इसलिए कहा गया कि वह अल्लाह का संदेश लेकर इस संसार में आए, और उन्होंने आकर बताया कि फर्दा रोज को अल्लाह ताला अपनी उम्मत के साथ इस संसार में आएंगे, इसलिए उन्हें एक हाथ की पैदाइश कहा गया। दूसरी है, तीसरा नंबर है 2 हाथ की पैदाइश। 2 हाथ की पैदाइश में रूह अल्लाह, यानी अल्लाह की जो प्रमुख रूह है, कौन है? श्यामा महारानी। उनको अरबी में रूह अल्लाह कहा गया और हिंदी में श्यामा महारानी कहा गया, सतगुरु देवचंद्र जी। ये 2 हाथ की पैदाइश में देवचंद्र जी, और दूसरा हक्की सूरत श्री प्राणनाथ जी। ये 2 हाथ की पैदाइश हो गई। 3 तरह की पैदाइश ये है। चौथी तरह की पैदाइश क्या है? खिलकत से। खिलकत अरबी का शब्द है, इसका अर्थ होता है पड़ोस। तो राजी महाराज के और हम रूहों के पड़ोस में कौन है? अक्षर ब्रह्म। दूसरी जो चौथी तरह की जो पैदाइश है, वो है ईश्वरीय सृष्टि। ईश्वरीय सृष्टि को खिलकत की पैदाइश कहा गया है। और जो 5वीं और प्रमुख पैदाइश कही गई है, वो कही गई है कुरान में मूल इब्तदा, यानी जो थी जब ये संसार भी नहीं था, ना कुछ था, कोई ब्रह्मांड नहीं था, प्रकृति नहीं थी, वो सृष्टि तब भी थी, इसीलिए उसे मूल इब्तदा कहा गया। मूल इब्तदा यानी प्रारंभ से ही थी, सृष्टि के बनने से पहले से ही थी ये वाली तरह की पैदाइश। उनको हिंदी में ब्रह्म सृष्टि कहा गया है, और कुरान में मूल इब्तदा या उम्मत के नाम से, खास उम्मत के नाम से कहा जाता है। ये 5 तरह की पैदाइश। तो इनको जब बताया गया तो काजी साहब असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता था इसके बारे में। अब्दुल रसूल से जब पूछा कि तुम किस में हो, तब काजी के दिल में दुविधा होने लगी। क्या दुविधा? तब बलदीवान जी भी बोल पड़े कि मियाँ, हे काजी साहब, आप दुविधा में मत रहो, एक ही उत्तर दो। तब काजी ने झुक करके कदमों में प्रणाम किया श्री जी के, और कहा, यही अल्लाह ताला है, यही आखिरुल जमाम इमाम मेहंदी हैं। इस तरह से छत्रसाल जी को इसमें भी विजय प्राप्त हुई। धर्म युद्ध था ये, धर्म युद्ध। धर्म के लिए ही उन्होंने 52 लड़ाइयां भी धर्म के लिए ही लड़ी, ताकि हिंदू धर्म की रक्षा हो सके। तो साथ साथ अध्यात्म को लेकर के उन्होंने लड़ाइयां लड़ी कि अध्यात्म के बल पर जब इस शास्त्रार्थ में भी विजय हो गई, तब चाचा जी ने हिंदू पंडितों से भी शास्त्रार्थ करवाया। इस तरह से सारी बाधाओं को पार करते हुए छत्रसाल जी अपने धाम धनी को लेकर उनको उन्होंने हथनी पर विराजमान कराया, और सब उनको आगे आगे बैठाकर पीछे सेनापति के रूप में स्वयं चलकर सारे राजाओं से ये प्रमाणित करवाया कि यही अल्लाह ताला है, यही बुद्ध निष्कलंक अवतार है। इस तरह से उन्होंने धर्म युद्ध प्रारंभ किया और विजय प्राप्त की। छत्रसाल जी के जीवन के इन्हीं प्रसंगों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्योंकि कल महाराज श्री जी भी कह रहे थे कि हमें आत्म बल को
मन के बल को, बुद्धि के बल को, अपनी बल को बढ़ाना है। तो वो बल कैसे बढ़ेगा? जैसे जैसे हमारा ईमान, हमारी राज्य से निस्बत की हमें पहचान पक्की होती जाएगी, तब हमारा बल भी बढ़ता जाएगा और हम निडर होकर छत्रसाल जी की तरह संसार में निजानंद संप्रदाय को जाहिर कर देंगे। क्योंकि एक ही धर्म है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म और निजानंद संप्रदाय, जो सब धर्मों का खुलासा करते हुए, सबके सार को अपनाते हुए, दूसरे किसी धर्म को छोटा ना बता करके, सबका सम्मान करके, अपने विद्या विनम्र बुद्ध निष्कलंक अवतार की पहचान बता रहे हैं। बताते हुए उन्होंने इस तरह से निजानंद संप्रदाय के झंडे को आगे बढ़ाया। तो सुंदर साथ जी, आने वाले समय में भी, अब बीतक का भी समय आने वाला है, तो हमें बीतक के प्रसंगों को याद करते हुए महाराजा छत्रसाल जी की वीरता के साथ साथ उनके आत्मबल से भी हमें प्रेरणा लेनी है और यह प्रमाणित करना है कि हम छत्रसाल जी के ही वंशज हैं, अनुयायी हैं, और हम निजानंद स्वामी को, अपने धाम धनी को पूरी तरह से इस संसार में जाहिर करके ही दम लेंगे। क्योंकि ये वाणी गर्जत मांझ संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार। ये वाणी सारे संसार में आज गरज रही है और गरज गरज कर कह रही है कि जिस 28वें कलयुग की सारा संसार प्रतीक्षा कर रहा था, कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहा था, वे बुद्ध निष्कलंक अवतार, कल की अवतार हमारे श्री जी साहेब श्री प्राणनाथ जी प्रकट हो चुके हैं। इसीलिए छत्रसाल जी ने क्या आह्वान किया? श्री प्राणनाथ के दीन में जो कई ल्यावे ईमान, छत्रसाल तिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। ऐसे हमारे वीर बुंदेला छत्रसाल जी ने बुंदेलखंड की धरती को भी धन्य किया और निजानंद संप्रदाय की पहचान भी फैलाई, प्रकट की। तो ऐसे उन छत्रसाल जी के चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं और आज से ही अपने दिल में ये विचार लेते हैं कि जहां जहां तक हमारा बल चलेगा, जहां जहां हमें अवसर मिलेगा, हम अपने धाम धनी को अवश्य जाहिर करेंगे, अवश्य जाहिर करेंगे। ये वही प्राणनाथ जी हैं जिन्होंने ब्रिज की लीला की, जिन्होंने रास की लीला की। अब जो जागनी के ब्रह्मांड में लीला करते हुए छठे दिन की जो मोमिनों की लीला है वो चल रही है। उन्होंने सारे मोमिनों को अपना बल दे दिया है कि सारे मोमिन मिल करके जो जो मैं भूली तू तुझे तो तुरंत देऊंगी जगाए, जो तू भूली तो मैं तुझे तुरंत देऊंगी बताए। इस वचन को भी हमें सत्य करना है। एक दूसरे को प्रेम करते हुए, प्रेम पूर्वक अपने हृदय के अवगुणों को दूर करते रहने का प्रयास करना है और पूर्ण आत्मबल को प्राप्त करने के पश्चात जिस तरह से छत्रसाल जी ने 3 दिनों में ही परम धाम की जब पहला मिलन हुआ था, तो तुरंत तीसरे ही दिन परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करने लग गए थे। तो हमें तो इतने बरसों हो गए, हम विचार करें, क्या हमें धनी के चरण दिखाई दिए? क्या हम उनका स्वरूप हमारे हृदय में आ गया? जिस तरह छत्रसाल जी के हृदय में तुरंत ही युगल स्वरूप के रूप में विराजमान हो गए थे, उसी तरह हमें भी अपने हृदय के सिंहासन को इतना पवित्र बनाना है, इतना मंगलमय बनाना है, आनंदमय बनाना है कि सतचित आनंद मेरे धाम धनी श्यामा जी के साथ मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ छत्रसाल जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में एक बार फिर से कोटानी कोट प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जी, कोटानी कोट प्रणाम। बोलो महाराजा छत्रसाल की जय। बोल महाराजा छत्रसाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की
जय।